क्या सुपर 8 के पहले मैच में विराट कोहली फिर से नंबर 3 पे खेलेंगे? क्या सुपर 8 के पहले मैच में रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे? वेल, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस टाइम बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यार विराट कोहली का जो असली फॉर्म है वो ओपनिंग पोजीशन पे नहीं आ रहा, तो आप अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए कि आप विराट कोहली को नंबर 3 पे खिलाएं और आप वापस से यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग की पोजीशन दे दें रोहित शर्मा के साथ। लेकिन सवाल तो ये भी है कि विराट कोहली को आखिर हुआ क्या है? ऐसा नहीं है विराट कोहली पहली बार ओपन कर रहे हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, इंडिया के लिए भी। इससे पहले भी विराट कोहली कई बार इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं और विराट कोहली के जो रिकॉर्ड्स हैं ओपन करते हुए वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा अभी आईपीएल में हमने देखा आरसीबी के लिए ओपन करते हुए विराट कोहली टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। जो ऑरेंज कैप थी वो पूरे टूर्नामेंट विराट कोहली के सर पे रही और आखिर में भी विराट कोहली ने ही ऑरेंज कैप जीती। तो जो खिलाड़ी आईपीएल में ओपन करते हुए कमाल कर रहा था, फिर वर्ल्ड कप में क्या हो गया? क्या सच में आईपीएल और वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत अलग है? क्या इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन आरसीबी के कॉम्बिनेशन से अलग है? मतलब फैंस को समझ नहीं आ रही है बात कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि विराट कोहली ओपन करते हुए फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो चलिए जरा चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि विराट कोहली को ये जो ओपनिंग की पोजीशन है वो कुछ खास रास नहीं आ रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब तक विराट कोहली ने जब इंडिया के लिए ओपन किया है तो उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। अब तक विराट ने इंडिया के लिए 9 मैचेस खेले हैं जिसमें उनका जो एवरेज है वो 57 का है, 57 का। स्ट्राइक रेट 161 का है और विराट कोहली ने अब तक इंडिया के लिए ओपन करते हुए लगभग 400 रन बनाए। इसमें एक सेंचुरी भी है और ये 2 50s भी हैं। मतलब एक बात तो तय है कि विराट कोहली कोई पहली बार ओपन नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं और कमाल की ओपनिंग कर चुके हैं। फिर सवाल क्या है, दिक्कत कहां आ रही है? अब मे भी ये हो सकता है कि क्योंकि विराट कोहली ओपन करते हैं तो आपके पास वो जो पावर प्ले है उसको यूटिलाइज करने का प्रेशर होता है। आपके पास प्रेशर होता है कि आपको पहली बॉल से बड़े शॉट्स लगाने हैं और आक्रामक बैटिंग करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि विराट कोहली का जो बैटिंग का स्टाइल है वो इस तरह का नहीं है। विराट कोहली अक्सर अपनी बैटिंग में थोड़ा टाइम लेते हैं, शुरुआती 5 बॉल, 10 बॉल या 12 बॉल थोड़ा सा देखते हैं कंडीशंस को और उसके बाद हिट लगाना शुरू करते हैं। मे बी ओपनिंग की पोजीशन है, वो जो पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने का प्रेशर है वो विराट कोहली के ऊपर बहुत हावी हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बड़ी वजह की बात करें तो विराट कोहली ने अब तक जो मैचेस खेले हैं वो न्यूयॉर्क के पिच पे खेले और न्यूयॉर्क में हम सबने देखा कि पिचेस कंपैरेटिवली मुश्किल थी। आप रोहित शर्मा को देखें, एक आयरलैंड वाला मैच हटा दें तो बाकी के मैचेस में रोहित शर्मा भी नहीं चले, इवन इंडिया का कोई बैट्समैन नहीं चला। एक मैच में सूर्या चले, एक मैच में शिवम दुबे चले और ऋषभ पंत थे जो सारे मैचेस में चले। उसके अलावा चाहे आप सूर्य कुमार यादव को देखें, आप शिवम दुबे को देखें, इवन हार्दिक पांड्या को देख लें, इंडिया के लगभग सारे बैट्समैन न्यूयॉर्क के पिचेस पे फ्लॉप रहते हैं। और इवन इंडिया के नहीं, आप साउथ अफ्रीका की बात कीजिए, साउथ अफ्रीका भी एक ऐसी टीम थी जो न्यूयॉर्क में अपने सारे मैचेस खेली, चाहे क्विंटन डिकॉक हो, एडन मार्करम हो, एनरिक क्लासन हो, डेविड मिलर हो, ट्रिस्टन स्टब्स हो। ये टी20 क्रिकेट के कुछ महानतम बल्लेबाज हैं, लेकिन ये सारे प्लेयर्स जब न्यूयॉर्क की पिच पे जाते हैं तो एकदम फ्लॉप हो जाते हैं। तो एक बात तो है कि विराट कोहली को ये जो ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली ये कोई आसान पिच पे नहीं मिली। न्यूयॉर्क के पिचेस पे हमने देखा कोई टीम अगर 110 या 115 बनाती थी तो विनिंग स्कोर हो जाता। तो विराट कोहली को इतनी जल्दी जज करना सिर्फ कुछ इनिंग्स के बेसिस पे कितना सही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तो वो वजह है जो कि विराट कोहली के इस ओर इशारा करती हैं कि वो क्यों रन नहीं बना पा रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सुपर 8 आएंगे, जब आपके सामने बड़ी बड़ी टीम्स आएंगी और जब आप वेस्ट इंडीज खेलने पहुंचेंगे तो क्या टीम इंडिया विराट कोहली पे अभी भी भरोसा करेगी? क्या अभी भी विराट कोहली को कुछ और मौके दिए जाएंगे और रोहित शर्मा के साथ ओपन कराया जाएगा? यह अब बहुत हो चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये इंपॉर्टेंस बताई कि अब आपको बड़े मैचेस खेलने हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने हैं और विराट कोहली का अगर आपको वो जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है तो वो नंबर 3 पे हो सकता है। आप यशस्वी जायसवाल को ला सकते हैं ओपन करने। हम जानते हैं यशस्वी जायसवाल वो अटैकिंग ब्रांड क्रिकेट खेल सकते हैं, वेस्ट इंडीज में दोहरा शतक लगा चुके हैं, वेस्ट इंडीज की कंडीशंस उनको रास आती हैं। तो क्या रोहित शर्मा के साथ आप यशस्वी जायसवाल को ओपन कराएं और विराट कोहली को नंबर 3 पे खेलने दें? क्योंकि अभी नंबर 3 पे ऋषभ पंत खेल रहे हैं और ऋषभ पंत हम जानते हैं वो कहीं भी खेल सकते हैं। माइकल वॉन ने भी ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप ऋषभ पंत को वो नंबर 5 या नंबर 6 पे खिलाएं। शिवम दुबे को आप बाहर कर सकते हैं, शिवम दुबे ने कोई कमाल की बल्लेबाजी नहीं की अब तक, लेकिन अगर विराट कोहली का आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए तो वो नंबर 3 पर ही मिलेगा। अब इस वर्ल्ड कप की बात करें तो अब तक विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 3 मैचेस में उन्होंने अब तक सिर्फ 5 रन बनाए हैं, जो विराट कोहली के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे है। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने अब तक आयरलैंड के अगेंस्ट 5 बॉल पे 1 रन बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 बॉल पे 4 और यूएस के अगेंस्ट तो वो गोल्डन डक पे आउट हो गए। विराट कोहली का एवरेज जो टी20 वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप से पहले 51 का था, वो इस वर्ल्ड कप के बाद 3 मैचेस के बाद 49 पे आ चुका है।
और विराट कोहली सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। एक बार अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुए थे इसी साल और अब यूएस के अगेंस्ट हो गए। इसके अलावा वर्ल्ड कप में अगर विराट कोहली के डक की बात करें तो एक बार इंग्लैंड के अगेंस्ट 2023 के वर्ल्ड कप में हुए थे और इस साल वर्ल्ड कप में हुए। यानी विराट कोहली गोल्डन डक पे आउट होते हैं, फ्लॉप होते हैं, 3 इनिंग्स खराब जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्सर प्लेयर्स के साथ होता है, एक लीन पैच आता है, 3-4 मैचेस अच्छे नहीं जाते, लेकिन विराट ने स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर रखे हैं कि 1-2 बार जब फ्लॉप हो जाते हैं तो चिंता होने लग जाती है फैंस को, यार विराट को क्या हुआ। अब अगर रोहित विराट की पार्टनरशिप की बात करें तो आयरलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 22 रन, पाकिस्तान के अगेंस्ट 12 रन और यूएस के अगेंस्ट तो ये दोनों प्लेयर्स सिर्फ 1 रन जोड़ पाए। और इसी वजह से सुपर 8 का अपना पहला मैच जब इंडिया खेलेगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो सभी के मन में ये सवाल है कि क्या विराट कोहली को ओपनिंग की पोजीशन पर रोहित के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या अब समय आ गया है कि आप विराट कोहली को नंबर 3 पे खेलने दें और यशस्वी जायसवाल को रोहित शर्मा के साथ ओपन करा दें। अब इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर